बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामला हो जाती। और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना किया कि ऊपर हरगिज़ नहीं आना। मेरी बीवी ढेरों पैसे कमा रही थी, मगर मुझे उस वक़्त बहुत हैरानगी होती। क्लिनिक में सिर्फ वही औरतें जाती जिन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ, तो मैं भी बुर्का ओढ़कर अंदर गया, तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम-धाम बहुत दूर तक जा पहुंची थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी नजमा मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। आज भी मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और नजमा से मिलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने औरत को नजमा के क्लिनिक में दाखिल होने दिया, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफ़े पर बैठने को बोला। वो क्लिनिक में जाने की ज़िद करने लगा, तो मैंने कहा कि मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे इस इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ़ रखें। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया। उसकी बीवी क्लिनिक में गई थी। उसे दाखिल हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था, जब दो बुर्का पोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने उन्हें भी इजाज़त दे दी। यूँ 2 घंटे के बाद उस औरत को शौहर उकता गया और बोला, कितनी देर है? मैंने कंधे उचकाकर कहा, कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। थोड़ी देर के बाद उस शख्स की बीवी बाहर आ गई। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की तरफ देखा। उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो बुर्का पोश औरतें भी बाहर चली गईं। फिर कुछ देर बाद नजमा भी क्लिनिक से बाहर आ गई। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंक दिए। हमने खाना खाया। नजमा आज काफ़ी अच्छे मूड में थी। आखिरकार मैंने वो सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। मैंने बोला, नजमा, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम तो पढ़ी लिखी नहीं। नजमा हंसकर बोली, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मुझे ज़रूरत ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए। न जाने नजमा मुझसे भी ये राज शेयर नहीं करती थी। पहल तो मुझे नजमा के कारोबार में कोई दिलचस्पी न थी। मुझे लगा कि नजमा वक्त गुजारी के लिए ये सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल हो गया। नजमा के क्लिनिक की धूमधाम बहुत दूर तक जा पहुंची थी। दूर दराज औरतों से उससे अपना इलाज करवाने आती थी। अक्सर तो ऐसे भी होता कि औरतें बांझ होती भी नहीं हैं, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है। मगर उन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम कर देते हैं। जब नजमा ने अपना क्लिनिक खोला तब उसके पास पूरे साल में फ़कत 2 औरतें इलाज करवाने आई थीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इन दोनों के यहाँ औलाद हो गई। फिर हर जगह नजमा के क्लिनिक की बातें होने लगी। अब तो एक दिन में 20-30 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी।
नजमा से अकेले ये सब संभालना मुश्किल था, इसलिए उसने सीढ़ियों के पास ही मुझे काउंटर पर बिठा दिया था। उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे। नजमा उन्हें तरह तरह के खाने खिलाती। मैंने भी नजमा के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज़ पर गहरी निगाह रखता था। होता यूँ था कि औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों बाद बुर्का पोश ख़वातीन भी आ जाती। मैंने कई बार नजमा से इलाज का तरीक़ाकार पूछा, मगर उसने कभी ना बताया। मेरा दाखिला भी क्लिनिक में बंद था, मगर जब क्लिनिक खाली पड़ा होता था तब भी वहाँ जाने की पाबंदी मुझे अजीब लगती थी। खैर, मैंने अपने जहन से ऐसे ख़यालात को झटक दिया। मुझे वो वक्त याद आया जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 वक़्त के खाने के भी लाले पड़े होते थे। नजमा मुझे सारा दिन निकम्मा होने के ताने देती। वो कभी प्यार से समझाती तो कभी लड़ झगड़ कर मेरा घर छोड़कर मेके चली जाती। मैं तो शादी से पहले भी निकम्मा था, मगर शादी और 3 बच्चों का बोझ भी मुझे राह रास्त पर ना ला सका। पहले पहल तो नजमा कुछ ना कहती, रूखी सूखी खाकर सब्र शुक्र करती। मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइशें करने लगे तो वो उखड़ मिजाज हो गई। फिर जब बच्चों पर फाकों की नौबत आई तो वो किसी से कहकर मुझे नौकरी पे रखवा देती, मगर वो जल्द ही मुझे नौकरी से फारिग कर देते। नजमा ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी। मेरी बीवी नजमा कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मैं 5वीं बार भी मुलाजमत से निकाला जा चुका था। नजमा एक दिन मेरे पास आई और बोली, रज़ा, मैं छत पर बने कमरे को अपना क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी। उसने 1-2 बार फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश ना रह पाया और बोला, किस चीज़ के लिए बनाओगी क्लिनिक? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। वो कहने लगी, बेकार मर्द के साथ रहने वाली औरत 100 तदबीरें सोच लेती है। मैंने कहा, जो मन में आता है करो। फिर उसने मेरी मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया और बोली कि मैं बांझ औरतों का इलाज करूँगी। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो गई जिसकी वो तमन्ना किया करती थी। मैं भी ये सोचकर चुप हो जाता कि चलो वो जो कुछ भी कर रही है करती रहे, कम से कम हमारी रोज़ी रोटी तो लगी हुई थी। मेरे वालिदैन तो अब वफ़ात पा चुके थे। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। पहले तो वह मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए उसने अपने वसाइल मेरे साथ शेयर नहीं किए। जब नजमा का कारोबार चल पड़ा तो उसे भी ज़रा आसरा मिल गया। वो मुझसे अपने दुख सुख बांट लिया करती। शाजिया ने मुझे बताया कि उसका शोहर औलाद ना होने की वजह से उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। सास दूसरी बीवी की तलाश में है। अब औलाद हो जानी चाहिए। शाजिया की सास ने इस पर बांझपन का टीका लगा दिया था। मैंने शाजिया का मसला नजमा से डिस्कस किया। मैंने कहा कि तुम शाजिया का केस अपने हाथ में ले लो, मगर नजमा ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं भी चुप कर गया। नजमा शाजिया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह शाजिया का गुस्सीलापन था।
जब वो ब्याह कराई थी तब मेरे वालिदैन भी हयात थे, इसलिए शाज़िया को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था और वो नजमा के हर काम में कीड़े निकालती थी। वो कभी कहती कि तुम्हें रोटी बनाना नहीं आती, कभी कहती कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 हफ़्ता ही हुआ था जब शाज़िया मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई मुझसे मेरा मेकअप भी छूट गया। लोग सही कहते हैं, जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आती मेकअप तब तक ही होता है। शाज़िया बहुत रो रही थी। उसने बताया कि नजमा ने उसके साथ बदतमीज़ी की है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने नजमा के रुखसार पर थप्पड़ मार दिया। नजमा के दिल से अभी तक उस बात का दुख और गुस्सा नहीं जाता था। मैंने उससे कई बार माफ़ी भी मांगी थी, मगर वो इस वाक़ये को भूलने पर आमादा नहीं थी। नजमा का क्लिनिक अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े अहसन तरीके से चल रहा था। दौलत की रेल बेल थी। आज भी मैं काउंटर पे खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज की खातिर आया। उस औरत को मैंने अंदर भेज दिया और मर्द को बाहर ही बिठा दिया। फिर 2 निकाबपोश औरतें क्लिनिक में जाने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने उन्हें भी भेज दिया। मैं उन औरतों को देखकर हैरान रह गया। ये बुर्कापोश औरतें तकरीबन हर रोज़ ही क्लिनिक का चक्कर लगाती थी। न जाने इनका मसला अभी तक क्यों हल ना हुआ था। 3-4 घंटे बाद जब वो औरत क्लिनिक से निकली तो उसके निकलते ही वो निकाबपोश औरतें भी क्लिनिक से निकल आईं। मेरी नज़र एक औरत के पाँव पर पड़ी। उसने मर्दाना चप्पल पहन रखे थे। मैं जल्दी से उनके पीछे लपका था। वो दोनों मेरी आवाज़ पर रुक गईं। मैंने जल्दी से बोला, बहन आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? आप हर रोज़ आती हैं। उनमें से एक औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसाइल हल करवाने आती हैं। अब मैं सारा मामला समझ चुका था। असल में ये 2 औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थीं। सारा क्रेडिट नजमा ने ले रखा था। खैर जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिन कर क्या लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था कि मुझे शाज़िया की कॉल आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। मैंने उसे हौसला देकर फ़ोन बंद कर लिया। सारी औरतें जा चुकी थी। मैंने सोचा क्लिनिक जाकर नजमा से शाज़िया के मसले पे बात करता हूँ। मैं क्लिनिक का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो नजमा चिल्ला उठी। मुझे धक्के देकर बाहर ले आई। वो काफ़ी गुस्से में थी। जब एक बार कहा है इस क्लिनिक में मर्दों का दाखिला मना है तो तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उसकी बदतमीज़ी पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मुझे नजमा से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से निकल आया। नजमा भी आ गई। मैंने कहा, मेरी बहन का घर टूटने से बचा लो, मैं तुम्हें दुगनी फ़ीस दूंगा। नजमा ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार किया। वो बोली, शाज़िया का कोई इलाज मेरे पास नहीं। उसे कहो नमाज कुरान की पाबंदी करो, अल्लाह ताला झोली भर देगा। मैंने कहा, ये बातें तो तुम औरतों को भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी आई तो अब तुम्हें ये सब याद आ गया। वो कहने लगी, मैं शाज़िया का इलाज नहीं कर सकती। मैंने नजमा से बात करना छोड़ दी। 3 दिन तक उससे बात नहीं की, लेकिन उससे मेरी परवाह ही नहीं थी। लोग सच कहते हैं, जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती।
कुछ दिन बाद शाजिया सूजे हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आई। उसने कहा कि उसके शोहर ने उसे बहुत मारा और वो उसे तलाक देने वाला है। शाजिया नजमा के कदमों में बैठ गई। रो रो कर कह रही थी, भैया इलाज करवा दे मेरा। मगर नजमा का दिल पत्थर था, वो नहीं मानती थी। मैंने उससे बहुत कहा कि इसने माजी में जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी माफ़ी मैं मांगता हूँ। तुम मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, उन्होंने तलाक दे दी तो कहीं और शादी कर देंगे। मैंने कहा, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करती? नजमा बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने ख़ानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर सकती। मुझे नजमा की बातों ने चौंका दिया था। मैं खामोश हो गया। फिर कुछ दिनों बाद शाजिया तलाक लेकर मेरे घर आ गई। अब मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया था। मैं हर सूरत में जानना चाहता था उसने आखिर शाजिया का इलाज क्यों नहीं किया। शाजिया अब नजमा से शदीद नफ़रत करने लगी थी। वो कहती, भैया तुम नजमा को तलाक दे दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि तलाक दे दी तो मेरे बच्चे और तुम और मैं भूख से मर जाएंगे। अब शाजिया हर वक्त चौकन्ना रहती। वो नजमा पर कड़ी नज़र रखती थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया तुमने कभी सोचा है नजमा ने मेरा इलाज क्यों ना किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। शाजिया बोली, भैया दाल में कुछ काला है। उसने मेरा इलाज इसलिए नहीं किया कि उसके मन में खोट है। उसका काम शिफाफ नहीं, वो आपको धोखा दे रही है। हर रोज़ 2 निकाबपोश मर्दों को आप पहचान ही ना पाए। जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है आप उसके शोहर को नीचे बिठा देते हो, ब्लड ग्रुप चेक करते हो। इसी बहाने उस आदमी को मसरूफ़ कर देते हो। फिर वो बुर्के में लिपटी ख़वातीन आती हैं जो असल में मर्द हैं। वो कमरे में चले जाते हैं। तुम्हारी बीवी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। शाजिया की बातों पर मैं चौंक गया। मुझे पहले ही शकूक व शुबहात थे, मगर पैसे के लालच में आकर अपने शक को कुचल देना चाहता था। मैंने शाजिया से कहा, कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम टोपी वाला बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो हम पर सारा राज अफ़शा हो जाएगा। उसने हामी भर ली। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे नजमा को मुझ पर शक हो। नजमा अपने क्लिनिक चली गई। एक जोड़ा इलाज की गर्ज से आया। मैंने उसके शोहर को उधर ही सोफे पर बैठने को कहा और ख़ुद काउंटर छोड़कर नीचे घर आ गया। हमने जल्दी जल्दी, मैंने और शाजिया ने 2 बुर्के पहने और नजमा के क्लिनिक में दाखिल होने लगे। नजमा का क्लिनिक निहायत उम्दा था। वो ड्राइंग रूम की तरह लग रहा था। जो औरत इलाज की गर्ज से आई थी वो चुपचाप बैठी थी। नजमा की नज़र जैसे ही मुझ पर और शाजिया पर पड़ी तो वो बोली, रफ़ीक आ गए हो तुम, तो चलो अपना केस संभालो। मैंने शाजिया को आंखों ही आंखों में देखा था। मैं केस कैसे संभालता? नजमा बोली, बच्चों वाली फ़ाइल कहाँ है? इस औरत ने बताया है कि इसके शोहर का ग्रुप ए पॉजिटिव है। इस औरत का नाम फ़ाइल में लिख लो। ठीक आज से 9 बाद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नौज़ायदा बच्चा इसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना बुर्का उतार फेंका। शाजिया ने भी ऐसा ही किया। नजमा बौखला गई। मैं बोला, नजमा आज मुझे अपने इलाज का तरीका बताओ, इसके अलावा मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। वो कहने लगी, गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से मशवरा किया
तो उसने मुझे बांझ औरतों के इलाज के लिए क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया। मेरी सहेली फ़ाखरा एक NGO चलाती है जहां वो उन बच्चों को अपने पास रखती है जिनके वालिदैन को उनकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन नौज़ायदा बच्चों को छोड़ जाते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते हैं, मगर उन बच्चों को अपने पास कोई नहीं रखता, इसलिए वो उसके ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाती हैं। फ़ाखरा ने मुझे बताया, हमारे माशरे में अगर कोई औरत उम्मीद से नहीं होती तो उसका शोहर दूसरी शादी को तरजीह देता है। ऐसे में कई औरतों के घर उजड़ जाते हैं। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज की गर्ज से आती है, मैं उसे सीधी बात बता देती हूँ कि मैं इलाज करना नहीं जानती, बच्चा उनको मिल जाएगा। मैं उनके शोहर का ब्लड ग्रुप ले लेती हूँ और उसी ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद उस औरत को थमा देती हूँ। इसका इलाज, शाज़िया का इलाज इसलिए नहीं किया कि ये ढंढोरा पीट देगी। मेरी बीवी एकदम रोने लगी। वो बोली, नजमा, तुम्हारे अंदर ये डर भी मेरे बुरे रवैये नहीं डाला। अगर शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझसे लड़ती झगड़ती ना तो मैं तुमसे इस कदर खौफज़दा ना होती और आज मैं तलाक लेकर यहाँ ना बैठी होती। मैं वादा करती हूँ इस कार खैर में आपका साथ दूंगी। आपने जो काम शुरू किया है ये नेकी वाला है। इस तरह बेजारों मददगार बच्चों को वालिदैन मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। नजमा और शाज़िया एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। मुझे नजमा पर फ़ख्र होने लगा था। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।